प्लीज 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 ये मैं शेयर कोशिश करिए, करता हूँ। हाँ, और कुछ ये आ अपने गया। बारे में भी बताएं कि आप कब तक मुसलमान थे, पहले मतलब पहले पहले अहमदी क्या बचपन से? हाँ। हाँ, पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता के फिर मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि जी मेरे पास भी चंद स्लाइड्स हैं जिसमें कुरान की इंतहाई इंतहाई इलॉजिकल बल्कि मज़ा का खेल बचगाना कहानियां हैं। वो मैं शो करना जी चाह रहा था और डिस्कस करना चाह रहा था, प्लीज। और हाँ जी। दुनिया को बताना चाह रहा था कि किस कदर इलॉजिकल और बचगाना कहानियों से भरा हुआ है कुरान। और अच्छा, हम्म। बातें क्या करते हैं जब ये हमारे आते हैं मुसलमान मॉडर्न किस्म के, उसमें से बिग बैंग निकाल रहे होते हैं, क्वांटम फिजिक्स निकाल रहे होते हैं। और ब्लैक होल हाल ये निकाल है, लेते हैं। ब्लैक होल निकाल लेते हैं। और हाल ये है कि हुदूद बातें करता है, हुदूद दूसरे मुल्क में जाके मलका की बातें समझता है, फिर आके, और हुदूद परिंदा है बाकायदा, जिसे प्रेजेंट हाँ किया कुरान में कि वो परिंदों के लश्कर के करीब गए। तो बहरहाल वो मैं शो करूंगा। पहले मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। प्लीज। मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ, पढ़े लिखे, रिलीजियस रिलीजियस फैमिली थी, लेकिन पढ़ी लिखी। हम्म। तो ज़ाहिर है बचपन से इंडोक्ट्रिनेशन यही थी कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मतलब बहुत बिगिनिंग में ही मेरे अंदर ना क्वेश्चनिंग की आदत थी। तो क्लास 4-5 में ही मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये क्यों और ये क्या। तो मुख्तसर बताता हूँ कि तकरीब चूंकि क्वेश्चनिंग की आदत थी, और इस्लाम की कई चीज़ें मुझे नहीं हजम होती थी उस ज़माने में भी, बचपन में। और हम्म। स्पेशली जैसे मुर्तद की सज़ा मौत। तो भाई ये जी। कैसे लॉजिक? आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुर्तद की सज़ा मौत है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। वो लोग जो इस्लाम लाते थे, हज़रत बिलाल वगैरह, और उनको छोटी-मोटी तकालीफ दी जाती थी, आप कहते हैं वो तो जुल्म अज़ीम है। और आप में से कोई चला जाए तो आप कहते हैं उसको कत्ल कर दो, और फिर भी दीन फितरत है। तो फिर जो जहाद का, एग्रेसिव जहाद का कॉन्सेप्ट है, फिर ईसा का उड़ते हुए आसमानों पे जाना, 2000 साल से जिंदा बैठे रहना, तो ये चीज़ें मुझे हजम नहीं होती थी। तो मैं एग्नोस्टिक हम्म। हो गया। एग्नोस्टिक होने के बाद, लेकिन अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड में कितने ये था। कितने साल पहले की बात है ये, सरमद सर? मैं एग्नोस्टिक हुआ तकरीबन समझें कि टीन एज में, 13-14 साल में ही मैं एग्नोस्टिक हो गया था, अच्छा, 13-14 साल में। की उम्र हम्म। में। लेकिन ना खुदा का या अल्टीमेट रियलिटी का बड़ा था कि आखिर रियलिटी क्या है, खुदा है तो कौन सा है। फिर मैं सोचता था कि कभी बड़ा होऊंगा तो खुद तहकीक करूंगा। और फिर हुआ यही कि तहकीक में एक दफ़ा मैं ट्रैप भी हो गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने बीई किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने। तो उसके बाद जब थोड़ा टाइम मिला, अपनी जॉब वगैरह में आया, पहली जॉब थी उसमें इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता था मैं। तो बहरहाल उस वक़्त ना मैंने दोबारा तहकीक शुरू की, कुछ हिंदुइज़्म का मुताला किया, कुछ क्रिश्चियनिटी का मुताला किया। देखते-देखते कादियानी मेरे सामने आ गए। उस हम्म। वक़्त इंटरनेट का तो ज़माना नहीं था, लाइब्रेरियों में जा के रिलीजन के सेक्शन में जाके किताबें पढ़ना। तो पर मुख्तसर करता हूँ कि कादियानियों का, चूँकि बचपन से मैंने सुन रखा था कि वो गैर मुस्लिम हैं, उनका मज़हब और है, उनका कुरान और है। जब मैंने वो किताब एक आध पढ़ी, अहमदियों की मेरे नज़र लगी, तो वो तो उसी कुरान की बात करते हैं। तो मुख्तसर ये करता हूँ कि फिर मैंने जब तहकीक की, मुझे रिलेटिवली, कंपैरेटिवली वो रैशनल लगा। क्यों? हम्म। अहमदी जिस तरह से कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें मुर्तद की सज़ा मौत नहीं है। उसमें जहाद, हाँ, एग्रेसिव वो जहाद। बिल्कुल अहले अहले चॉइस वाला मामला है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो देखे ना, मैं चूँकि वो इतना उस वक़्त इल्म तो था नहीं, और जो चीज़ें मुझे इस्लाम की लॉजिकल नहीं गलत लगती थी, लग रही थी। हाँ। गलत लग रही थी, वहाँ पे मुझे लगा नहीं, नहीं, ये इंटरप्रिटेशन मौलवी की गलत है, इस्लाम हमारे आबा-अजदा का दीन तो बड़ा सही है। तो बहरहाल फिर दूसरी बात एक और थी, साहिल साहब, के अहमदी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, और बेतहाशा ज़ुल्म होता है पाकिस्तान में उन पे, बेतहाशा ज़ुल्म होता है। तो हम्म। मैं ना एक इस वजह से भी उनके साथ खड़ा हो गया कि एक मज़लूम के साथ खड़ा होना। हाँ। और मैंने जब तबलीग शुरू की, और फिर इंटरनेट शुरू हुआ, और मैं अपने, अब तो मैं फेस के साथ आपके सामने आया हूँ, वो चैनल भी आपको दे दूंगा। मैंने फिर डिफरेंट चैनल यूट्यूब पे, जब यूट्यूब शुरू हुआ, अर्ली 2000 की बात है, लेट 90s की या अर्ली 2000 की। तो मैं उन पानियर में से हूँ जिसने सबसे पहले तबलीग शुरू की इंटरनेट पे अहमदियत की। अच्छा, अहमियत की सीधा तबलीग आपने स्टार्ट कर दी? जी, मैं अभी आपको इसमें हाँ। चैट में कहेंगे, जैसे दाई लल्ला मेरा चैनल है, दावा 1 चैनल है, दावा 2 चैनल है। तो मैंने वो अभी तक हैं, उनको मैंने अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है। तो अहमदी की तबलीग मैंने शुरू, अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए मैं फेस तो नहीं दिखाता था, बैकग्राउंड में आवाज़ मेरी होती थी, लेकिन चेहरा मैं नहीं दिखाता था। हाँ। तो बहरहाल
तबलीग करता रहा और चूंकि मजलूम भी थे, अहमदियत के लिए तबलीग करता रहा। लेकिन साहिल साहब अंदर ही अंदर ना, जब कुरान पढ़ना, अहमदियत तफसीर को भी देखते हुए या उनके तराजिम को भी, जब भी लौंडी का जिक्र आना, जहाद का जिक्र आना, फिर इलॉजिकल मैथमेटिकल जी मिस्टेक नजर आना, जैसे कि वो विरासत की तकसीम में मैथमेटिकल मिस्टेक है, ब्लंडर है बल्कि, तो अंदर ही अंदर दिल सवाल करे और ढूंढता रहा, पूछता रहा लोगों से। अच्छा, फिर ये भी होता था कि चूंकि मजहब जो है ना आपको एक उम्मीद देता है, एक सुकून देता है, तो फिर मैं सोचता था कि छोड़ो ना, ऐसी डिस्प्यूटेड मामलों में जाके मैं अपना सुकून क्यों खराब करूं। क्योंकि मैं हम्म इंसान हूँ, हो सकता है मैं ना समझ रहा हूँ, तो अपने दिल को तसल्लियां दे के वक्त गुजारता रहा मैं, और मजलूमों के साथ खड़ा रहा। इस दौरान मैंने कोई 500 से ज्यादा लोगों को अहमदी मुसलमान बनाया। 500। जनाब, 500 से ज्यादा। अभी मेरी अरे एक लाइव बाप स्ट्रीम, रे। मेरी संडे को एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है उस शख्स से जिसको मैंने 2010 में तबलीग की थी अहमदियत की। अच्छा। हाँ। उसने जब अभी मुझे देखा कि मैं मजहब ही छोड़ चुका हूँ, तो वो कहने लगे कि आप तो इतने जबरदस्त तबलीग करते थे और इतना जानते थे इस्लाम को, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। बहरहाल उससे मेरी स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम, संडे को। हम्म। तो बहुत मैंने तबलीग की और बहुत लोगों को कन्वर्ट किया, लेकिन अंदर ही अंदर ना कुछ चीजें वो पकती रहीं। और हाँ। जितना जितना फिर जैसे वक्त मिला, हुआ असल में ये कि फिर मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता, अगरचे मैं फेस नहीं दिखाता था, उसके बावजूद जो तबलीग में जो करता था, वो लोग मेरे मुझ तक पहुंच गए और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना। तो मैं हाँ। इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड आने के बाद साहिल साहब ये हुआ, टर्निंग पॉइंट एक मेरे ख्याल ये भी था कि पाकिस्तान में कोई लिटरेचर इस्लाम के खिलाफ मिलता ही नहीं है। मुमकिन नहीं आपको कोई चीज़ मिल जाए, पम्फलेट मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, बुक हम्म। मिल जाए। ना वहाँ बात आप कर सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, ना सुनने में आती है। तो इतना ज़्यादा हाँ। इस्लाम की बातें मेरे सामने आ भी नहीं रही थी। कुछ चीज़ें अंदर अंदर पक रही थी, लेकिन स्टिल वो अभी उबाल नहीं आया था उनमें। तो जब मैं इंग्लैंड आया और यहाँ आके तबलीग शुरू की, तो यहाँ तो काउंटर आर्गूमेंट जब लोगों ने शुरू किए और बार बार इस्लाम पर एतराज मेरे सामने आए, तो फिर मैंने मजीद जब कुरेदना शुरू किया, जितना कुरेदता चला गया मैं अपना ईमान ज़ाया करता चला गया। अच्छा। तो 2015, और सबसे बड़ा जो उसकी वजह थी ना, हाँ मैं ये भी बता दूं, मैं एक क्रिश्चियन को तबलीग कर रहा था, यहाँ गोरा था। तो वो मुझे कहने लगा कि जी, आप कहते हो कि इस्लाम बड़ा अमन पसंद दीन है, मोहम्मद तो अपनी जो है अपने खिलाफ बात करने वाले को मरवा देता था, कत्ल करवा देता था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो उस मोहम्मद को जानते हैं, हम तो अहमदी मुसलमान हैं, जो कूड़ा फेंकने वाली जो खैरियत पूछने जाते हैं, जो जो है। अच्छा, अहमदियों में भी कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वो जनाब, है? जनाब ये बुढ़िया वाला किस्सा तमाम फिरकों में है, अहमदियों में भी है, हाँ। बल्कि इनके खुलफा की तकारीर में भी है, जो अभी तक ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। अच्छा। मतलब, हाँ। अच्छा, तो मैंने उसको कहा कि वो तो बड़े रहमतुल्लिल आलमीन थे, बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी उसकी खैरियत पूछने गए। एक और बुढ़िया का वाकया है, वो बुरा भला कह रही थी, क्योंकि उसका सामान उठा के जा रहे थे, तो आपने इसलिए नहीं बताया कि मैं मोहम्मद हूँ, ताकि वो अपना सामान लेके तकलीफ ना उठाए। जब उसकी जगह पहुंच गए तब बताया। तो बहरहाल वो सारे वाकयात, तो उसने मुझे कहा देखो, ये जो दो वाकयात तुम बता रहे हो, दो बुढ़ियों वाले, तुम किसी इस्लामिक सोर्स से मुझे दिखा दो जो कि पहले 300-400 साल इस्लाम के, उनमें किसी भी किताब से दिखा दो, ज़ईफ से ज़ईफ रवायत में दिखा दो, तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने अच्छा। कहा वो मैंने कहा गोरा ये नॉलेजेबल था, उसको मालूम थी ये चीजें। जाहिर है वो भी था, तो नॉलेजेबल था ना। तो जब भी तो उसने मुझे हाँ। चैलेंज किया, तो मैंने जनाब अली, चूंकि देखिए साहिल साहब, होता ये है कि जब आप खुलफा से सुन रहे हैं या अपने माँ बाप से बचपन से सुन रहे हैं, स्कूल में सुन रहे हैं, यू नेवर डाउट। तो मैं इतना पुरयकीन था कि यार ये क्या मसला है, हम बचपन, ये तो बात बिल्कुल यकीन ही है। एनी हो, मुख्तसर करते हैं। जब मैंने तहकीक शुरू की, पहले किताबों में, फिर अपने अहमदी उलमा से पूछा, फिर गैर अहमदी उलमा से पूछा, तो सब ने ये कहा भाई ये तो, ये अभी 200-300 साल से ये मंजर आम पे आई हैं, इससे पहले तो इनका कोई अता पता है ही नहीं इनका। तो बिल्कुल। हम्म। यानी किसी पुरानी किताब में ये कोई ऐसा वाकया है ही नहीं सिरे से। तो वो मेरे लिए एक बना। उसके बाद जो फिर कहते हैं ना, वो जो अंदर ही अंदर उबाल उठ रहा था, यार ये लौंडी का, फिर इंसान कहता है ना, जब एक दफा क्रैक पड़ जाता है ना, क्रैक यहाँ से पड़ा कि यार अगर हम्म। मोहम्मद इतने ही वाकई रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वाकई रोल मॉडल हैं, तो झूठ क्यों बोला गया? उनको हाँ। ग्लोरीफाई करने के लिए झूठ बोल बोल के हमारे दिल में इज्जतें क्यों बिठाई हुई? तो दैट वाज दी, मतलब वो इतना बड़ा एक डेंट पड़ा मेरे ईमान में। उसके बाद जो बाकी चीजें थी ना, जिनको मैं दबा रहा था, लौंडियों वाला किस्सा,
साइंटिफिक मिस्टेक, मैथमेटिकल मिस्टेक, बचगाना कहानियां, उनको फिर मैंने ना क्रिटिकली देखना शुरू किया अपने अकीदत के चश्मे को उतार के। और जैसे जैसे अकीदत के चश्मे को उतार के क्रिटिकली देखना शुरू किया, तो खास तौर पे लौंडियों वाला किस्सा तो मेरे ईमान को ले बैठा टोटली। और मैंने 2015 में बाकायदा पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आई एम नो मोर मुस्लिम, नो मोर अहमदी। अच्छा। तो ये मेरी हाँ, कहानी है। बहुत तो जबरदस्त। जी, और जब लंबा मैंने सफर रहा है काफी आपका। बड़ा लंबा सफर रहा, जब मैंने अहमदियत कबूल की, मेरे वालिदा ने तो नहीं, वालिद ने मुझसे कता ताल्लुक कर लिया, खानदान वालों ने कता ताल्लुक कर लिया। आई सफर्ड एट दैट टाइम। और अब जब मैंने इस्लाम और अहमदियत दोनों को छोड़ दिया, तो मेरे सारे अहमदी सर्कल जो रिश्तेदार हैं, फैमिली में हाँ रहता मैं फैमिली के साथ हूँ, लेकिन वो वाले ताल्लुक अब हमारा नहीं है। हाँ, वो मतलब वो, मतलब जिसको आप सॉफ्ट इस्लाम समझ रहे थे, वो छोड़ने पर भी वो लोग भी आपका साथ छोड़ दे कि यार नहीं। इन्होंने इतना नहीं किया कि बिल्कुल, जैसे मेरी वाइफ ने ये नहीं किया कि मुझे छोड़ के चली जाए, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने हमारे साथ मिलना जुलना कम कर दिया। मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा। मैं ये पर्सनल बात भी आपसे बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से नहीं हो हाँ। रहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो ये सॉफ्ट अच्छा। इस्लाम वाले भी मेरे गुनाह की सजा मेरी बेटी को दे रहे हैं। हम्म। एनी हाउ, मतलब तो ये आपकी तो मेरी बेटी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद मेरी भी बेटी क्योंकि जनाब आपने छोड़ा है। मेरी बेटी ने भी हाँ। रफ्ता रफ्ता छोड़ दिया। जब उसने ये देखा कि मेरा बाप इतना डिवोटेड अहमदी था और मेरी जमात मेरे साथ ये सलूक कर रही है कि यानी मेरे बाप की गुनाह की सजा मुझे दे रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुतनफर हो गई है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, बेटे भी छोड़ चुके हैं। सिर्फ मेरे हमारे घर में हमारी वाइफ अहमदी है। अच्छा, तो वो तो ये आपकी जो वाइफ है वो ये बाई बर्थ अहमदी थी या वो भी पहले सुन्नी थी नहीं, आपकी वाइफ? वो बाय बर्थ थी। अच्छा, बाई बर्थ थी, ओके, वो बात, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अहमदियत कबूल की थी तो मैं तो गैर शादीशुदा था ना। मैंने बताया ना हाँ कि कॉलेज हाँ, लाइफ काफी यंग एज में, काफी हाँ, यंग एज तो में मैंने किया था तहकीक आपने। शुरू कर दी थी जैसे कॉलेज से फारिग हुआ। और फिर अहमदी उबैदुल्लाह अलीम एक बड़े अच्छे शायर है, उनकी तबलीग से मैं अहमदी हुआ था। हम्म। पहले कुछ किताबें पढ़ी, फिर उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने मजीद तबलीग की। फिर उबैदुल्लाह अलीम की बेगम ने ही ये रिश्ता ढूंढ के दिया था, और जहाँ मेरी शादी हुई थी ना। हम्म। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। तो अब ऐसा है कि आपको थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें यस यस। अच्छा, कि अब्दुल जमाल, एक एक मिनट देना सिर्फ, सरमत भाई। अब्दुल जमाल रुक जाओ, आपका नंबर आएगा, टेंशन नहीं लियो। कौन फेक है कौन प्लांटेड है उसकी टेंशन आप मत लो। आप फेक और प्लांटेड नहीं है ना, आपको अभी स्ट्रीम में लूंगा मैं। आप बैक स्टेज में पहले सरमत भाई की साहिल बातें सुने। हाँ। साहिल साहब, इनको मेरे चैनल बताइएगा जो कि 2002 से चल रहे हैं, जिसमें मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ। दाई लल्ला मेरा चैनल है, दावा 1 मेरा चैनल है, दावा 2 DAWAH1 DAWAH2। दाई लल्ला की स्पेलिंग है DAIELALLAH। वहां पे मेरी 2002 से लेकर वीडियो पड़ी तो मैं इस्लाम की और अहमदियत की तबलीग कर रहा था। मैं ऐसा प्लांटेड हूँ भाई साहब, अगर मुझे कह रहे हैं ये। नहीं, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाते ना सरमत भाई, दिक्कत ये है। इनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। इनकी अच्छा इनका भी वही हाल हुआ जो फरमान साहब का हो रहा है। सरमत साहब, आप वापस दाई अल्लाह की स्पेलिंग बताएं, मेरे को मिल नहीं रहा चैनल। हाँ, मैं इधर चैट में लिख सकता हूँ। हाँ, चैट में आप लिख दीजिए, या तो प्राइवेट चैट में। मैं ये जो मेरे सामने, हाँ, प्राइवेट चैट में हाँ, ये देखिएगा, और DAWAH। यार नॉन मोमिन लोग मत जोड़ो, भूषण पाटिल मत जोड़ो, आप ब्लॉक हो जाओगे। मैं भी आपको किक आउट एक कर रहा हूँ, सेकंड ना, बाद में आपको ब्लॉक पूरा कर वो दूंगा। भेज देता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। यूट्यूब पे जाके ना पूरा लिंक ही भेज देता हूँ, हो सकता है कि उस तरह चैनल से आपको ना मिले। 1 मिनट। जी जी, लिंक दे दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, जब एक तक आप सरमत, लिंक ढूंढ रहे हैं। ये बंगाली में लिखा हुआ है दाई अल्लाह। मैं नहीं, अभी वो तो अभी दे रहा हूँ आपको, अभी दे आप रहा हूँ लिंक सर। लिंक हाँ, वैसे नहीं मिल रहा है एक्चुअली। मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ये ले। जब तक लिंक आ जाती है, झटका स्कूल कहते हैं साहिल भाई, आपकी हर स्ट्रीम में अपनी यूनिक सॉन्ग मुर्तद हूँ और डाकू लुटेरा गाना चलाओ ना, ताकि सबको पता चले कितना औसम सॉन्ग है वो। चलो यार, एक्चुअली डिस्कशन में ही इतना लंबा टाइम चले जाता है कि गाना चलाने का मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिलेगा तो चला देंगे भाई। जी क्रिकेट अमीर विद साहब, रुद्राक्ष कहते हैं। जी सॉरी। जी जी, अच्छा, क्रिकेट अभी विद आप रुद्राक्ष इसमें, कहते हैं टुडेस अटेंडेंस साहिल भाई लव यू एज ऑलवेज, थैंक यू। होशियार अच्छा कहते हैं साहिल। साहिल, एक हाँ सेकंड, सरमत साहब, अभी आप इसमें एक्स मुस्लिम की तबलीग करते हो या चैनल वैसे रखा हुआ है?
नहीं, इस चैनल को मैंने वैसे का वैसा रखा हुआ है। अभी मैं जो दूसरों के चैनल पे जाके तो बातें कर रहा हूँ, अभी तक मैंने एज ए एक्स मुस्लिम कोई चैनल नहीं बनाया। तो वो भी बना लीजिए ना सर। वो एक हाँ, बनाया था कुछ वीडियो डाल के उसको, वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं। वो शुरू में 2015 में जब मैंने इस्लाम छोड़ा, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। वो चंद एक मैंने वीडियो बनाने के बाद छोड़ दिया था फिर काम ना। जी जी, अब वापिस शुरू करें पर। अच्छा, ये दाई लल्ला और दावा 2 आपको मिल गया, खुल गया? हाँ, दाई लल्ला एक तो बार मिल गया, आपका सरमद स्क्रीन अहमद के पे भी नाम से दिखा है। दो, हाँ, दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन पे दिखा दो ताकि ये अब्दुल जमाल को हाँ, भी दिख जाए जरा। और ये बल्कि इसमें प्लांटेड मेरी, देखो। हाँ जी, ये मेरे चैनल देख लें, 2002 से चल रहे हैं और ये 2015 तक इसमें वीडियो में डाल रहा था, तबलीग कर रहा था। और 2015 के बाद तो मैंने तबलीग की भी नहीं, इस्लाम छोड़ जी चुका जी, हूँ मैं। ये रहा आपका सरमद अहमद के नाम से है, दाई जी लल्ला जी जो उसका लिंक है। जी, इसकी वीडियोस में जाएं जरा, वीडियो के हाँ टैब को क्लिक करें, ये देखें। जी, अब इसमें अच्छा व्यूज भी अच्छे खासे हैं, अगर आप देखें नीचे जाके अच्छे अच्छे खासे व्यूज हैं इसमें। 11,000, 7,000, 12,000, 12,000, ये कादरी 53,000, वाली देखिए, कादरी वाले के तो कितने हैं, 185। 185। यस, 7 लेवल ताइलुल कादरी, हाँ, 1,85,000। हाँ जी, ये देखिए मौलवियों से मेरी बहस है, मौलवी भी हैं ये। जी जी ये बैठा हूँ, मैं खुद बैठा हूँ, अपनी कहानी सुना रहा हूँ जब मैं एमडी हुआ था, ये देखें। जी जी। एनी हाउ, तो ये जो प्लांटेड कह रहे हैं ना, ये मेरा चैनल है भाई साहब। और ये आज का नहीं मतलब है। हमने आपको 2002 में ही प्लान कर दिया था कि 2025 में आके आपने जो है ना इस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं अहमदी रह चुका हूँ। वो 2002 में ही हमने आपको प्लान कर दिया था। तो भाई मैंने यार ऐसी बेवकूफी वाली बात करते बाज हैं। क्रिश्चियंस को भी मैंने मुसलमान, अहमदी मुसलमान बनाया, बाज हिंदुओं को बनाया, लेकिन जितने भी हैं उनसे मेरी कोशिश अब यही है, जितनों से मेरा राब्ता होता है, कईयों को मैं वापस ला चुका हूँ। ओके, मतलब जिनको आप इस गंदगी में धक्का दिया था उनको धकेले थे। निकाला भी था। हाँ हाँ, चलिए ये बहुत अच्छी बात है जी। कुछ स्लाइड आपको प्रेजेंट हाँ, करना था। मैं जल्दी स्लाइड दिखा के नहीं वो करूंगा, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो जी ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप लैपटॉप पे है? मैं लैपटॉप पे हूँ। हाँ ठीक है। इंटायर स्क्रीन अलाउ, आ रही नजर आपको मेरी स्क्रीन? अब हाँ, आ गई, आ गई है? मैं ले लेता हूँ। अच्छा, जी अब आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी जी। अच्छा, तो साहिल साहब, कुरान कितनी साइंटिफिक है और कितनी अकल वाली इसमें बातें हैं। तो सबसे पहले एक जी मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कि ये सूरह बकरा की आयत हैं 71 से 73, हाँ जिसमें वाकया है। मैं पहले तर्जुमा मौदूदी साहब का पढ़ देता हूँ, उस पर थोड़ा सा फिर इसकी तशरीह बता देंगे, इसकी तफसील बता देंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा ने जवाब दिया। ये पीछे से बैकग्राउंड चल रहा है, एक वो जो गाय का किस्सा था ना, अल्लाह कह रहा था कि गाय ज़िबा करो, और वो मूसा और हाँ उसके कौम के दरमियान जी। बातचीत चल रही थी। तो मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोती है, ना पानी खींचती है, सही सालिम और बेदाग हो। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बता दिया। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। अच्छा, अब क्योंकि वो गाय की परस्तिश करते थे, तो अल्लाह ने कहा कि गाय ज़िबा करो। कैसी गाय ज़िबा करो? जब उनको समझ आई तो उन्होंने वो ज़िबा कर दी। अब अगली चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे क्या है दूसरी आयत में। और तुम्हें याद है वो वाक़या कि जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने लगे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ, यानी वो जो गाय आपने ज़िबा की है उसके एक हिस्से को, जो मर गया है, मकतूल है, उसको एक गोश्त का टुकड़ा गाय का लो और मकतूल को उससे ज़रब लगाओ। देखो, मारो। हाँ, ज़रब लगाओ है मतलब स्ट्राइक करो, उसका गोश्त का एक टुकड़ा लो, जैसे मिसाल के तौर पे उसका एक दस्ती ले ली या रान ले ली, उसके उसके मकतूल को, जो मरा हुआ शख्स है, उसको मारो इस गोश्त से। फिर आगे आयत कहती है, देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। तो वो जब उसको गोश्त के टुकड़े से मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया। जी। अब इसकी
ये मौदूदी साहब का फुट नोट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने वाला। ये इस बात को थोड़ा हाँ। सा और तफसील बयान कर रहा है। इस मकाम पर मौदूदी साहब कहते हैं इसी आयत की तशरीह में, इस मकाम पर यह बात तो बिल्कुल सही मालूम होती है कि मकतूल के अंदर दोबारा इतनी देर के लिए जान डाली गई थी कि वो कातिल का पता बता दे, लेकिन इस गर्ज के लिए जो तदबीर बताई गई थी, यानी लाश को उसके एक हिस्से से जर्ब लगाओ, इसके अल्फाज में कुछ इबहाम महसूस होता है। ताहम इसका करीन तरीन मफहूम वही है जो कदीम मुफस्सिरीन ने बयान किया है, यानी यह कि ऊपर जिस गाय का ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, उसी के गोश्त से मकतूल की लाश पर ज़रब लगाने का हुक्म हुआ। इस तरह गोया बैक करिश्मा दो कार हुए, एक ये कि अल्लाह की कुदरत का एक निशान इन्हें दिखाया गया, दूसरे ये कि गाय की अजमत और तकद्दुस और उसकी मबूदियत पर भी एक ज़रब कारी लगी। और इस नाम नेहाद मबूद के पास अगर कुछ भी ताकत होती तो इसे ज़िबा करने पर एक आफत बर्पा हो जाती। तो मतलब ये सारा वाक़या ये है कि एक बनी इसराइल के एक शख्स मर जाता है, कत्ल हो जाता है, उसे कातिल का नहीं पता चल रहा होता, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक गाय ज़िबा करो, उसके गोश्त से इस मकतूल को मारो, ये उठ के अपने कातिल का नाम बताएगा और फिर मर जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला है ये जेम्स बॉन्ड, इस्लामिक जेम्स बॉन्ड। ये क्या है? हुदूद है क्या? हुदूद है जनाब। अब ये बचगाना कहानियां और ये बातें करते हैं क्वांटम फिजिक्स की और ब्लैक होल की। इस्लाम से देखें कुरान में किस कदर बचगाना कहानियां हैं। अब यहाँ पे जो है ये मैंने ली हैं आयात, इसका हाँ आगे हवाला दिया हुआ है। ओके, यहाँ से शुरू होता है। हजरत सलमान का जिक्र हो रहा है और उसने परिंदों के लश्कर का मुआयना किया। अच्छा देखें, परिंदों के लश्कर का मुआयना किया तो कहा क्या बात है, मुझे हुदूद नजर नहीं आ रहा। ये कुरान में है। क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे बहुत सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा, या वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। तो कुछ देर ही गुजरी थी कि हुदूद पहुंच गया। तो उसने कहा कि मैंने वो कुछ मालूम किया है जो आपको मालूम नहीं, और मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कौम सबा से मुतल्लिक यकीनी मालूमात लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत को उन पर हुकूमत करते हुए देखा है और उसे हर शय दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, अजीमुशान है। तो बात क्या हो रही है कि लश्कर था, परिंदों का लश्कर भी था हजरत सलेमान के पास, तो हुदूद नजर नहीं आया उस परिंदों के लश्कर में। तो वो कहते हैं ये कहाँ है बदबख्त, मैं ज़िबा कर दूंगा, क्यों नहीं आ रहा। इतने में वाक़या बताता है, मैं तो गया हुआ था जेम्स बॉन्ड 007 करने, और मैं सबा के मुल्क से बड़ी मालूमात लेकर आया और वो मैं आपको बताता हूँ। और वो क्या है, आगे चलें। ये चैप्टर 27 है, वर्स 20 से 28 है। और मैंने देखा उसको और उसकी कौम को कि वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह को छोड़कर, और शैतान ने उनके लिए इनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है और उन्हें रोक दिया है सीधे रास्ते से। तो अब वो रास्ते नहीं पा रहे कि वो सजदा नहीं करते अल्लाह को जो निकालता है हर छुपी चीज़ को आसमानों और ज़मीन में से, और वो खूब जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। वो अल्लाह के जिसके अलावा, एक मिनट जी, अच्छा कोई आ गया था। वो अल्लाह के जिसके अलावा कोई माबूद नहीं और बड़े अर्श का मालिक है। तो ये हुदूद ने जब ये बातें सुनाई तो सलमान ने कहा, हम अनकरीब देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठ बोलते हो। ये मेरा खत ले जाओ उसके पास और उसके पास डालकर आओ, फिर उनसे अलग होकर देखते रहो कि वो क्या जवाब देते। तो हुदूद साहब बाकायदा जासूसी करते थे, मलका सबा के मुल्क में जाते थे, उनकी बातें अच्छा ना सिर्फ ये कि सलमान अलैहिस्सलाम हुदूद की ज़बान समझते थे, हुदूद मलका सबा की ज़बान समझता था, उनके लोगों की ज़बान समझता था और आके फिर मुखबरियाँ करता था। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में ना ये बताया है, साहिल साहब ये कहते हैं कि नहीं यहाँ हुदूद से मुराद ना एक बंदा था जो अरब जो है ना बाज इंसानों के नाम परिंदों पे भी रख देते हैं। तो ये इंसान ही था जो कि उनके ना सीक्रेट एजेंसी का बंदा था। तो हुदूद से मुराद वो है। तो मौदूदी साहब अपनी तफसीर में यहाँ फुटनोट में लिखते हैं, और इन लोगों को कर्ज कर रहे हैं। मौदूदी साहब कह रहे हैं ये लोग कुरान में तहरीफ कर रहे हैं दरअसल, जो कहते हैं कि ना हुदूद एक इंसान था। तो मौदूदी साहब कहते हैं मौजूदा जमाने के बाद लोग कहते हैं कि हुदूद से मुराद परिंदा नहीं है जो अरबी और उर्दू जबान में इस नाम से मारूफ है, बल्कि ये एक आदमी का नाम है।
जो हजरत सलमान की फौज में एक अफसर था। इस दावे की बुनियाद ये, अच्छा फिर मदूदी साहब कहते हैं इस दावे की बुनियाद, जो चंद लोग ये कहते हैं, उनके दावे की बुनियाद ये नहीं है कि तारीख में कहीं हुदहुद नाम का कोई शख्स इन इन हजरत सलमान को की हुकूमत के अफसरों की सरित में मिल गया है। ऐसा नहीं कि उनको कोई ऐसा शख्स वाकई मिल गया है हजरत सलमान की फौज में जिसका नाम वाकई हुदहुद था, बल्कि ये इमारत सिर्फ इस इस्तदलाल पर खड़ी की गई है कि आगे उस हुदूद का जो काम बयान किया गया है और हजरत सलमान से उसकी गुफ्तगू का जो जिक्र है वो इनके नज़दीक सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, इसलिए वो बेचारे ये जलेबी बनाते हैं। हम्म फिर अब मदूदी साहब कहते हैं लेकिन कुरान मजीद के सयाक़ कलाम को आदमी देखे तो साफ मालूम होता है कि ये कुरान की तफसीर नहीं बल्कि उसकी तहरीफ और उससे भी बढ़कर उसकी तगलीज़ है। आखिर कुरान को इंसान की अक्ल खिर्द से क्या दुश्मनी है कि वो कहना तो ये चाहता हो कि हजरत सलमान के रिसाले या पलटन में महकमा खबरसानी का एक आदमी गायब था जिसे उन्होंने तलाश किया और उसने हाजिर होकर ये खबर दी और उसे हजरत मौसूफ ने इस खिदमत पर भेजा, लेकिन इसे वो मुसलसल ऐसी चस्ता जबान में बयान करे कि पढ़ने वाला अव्वल से आखिर तक उसे परिंदा ही समझने में मजबूर हो। मौदूदी साहब कहते हैं खुदा को हमारी अकल से क्या दुश्मनी है कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ऐसे बयान करे कि वो परिंदों का लश्कर था, वो परिंदा था, वो वहां जाता था, वहां आता था। तो बहरहाल ये अकल की बातें हैं इस्लाम में। तो जी मैं बिल्कुल। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी स्ट्रीम को मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, तो गुड लक, आप इस काम को जारी रखें। थैंक यू सो मच सरमत भाई। और बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस्लाम में अंधविश्वास जो है वो भर भर के पड़ा हुआ है। एक इंसान को मुसलमान रहने के लिए दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होना ये कंपलसरी है। अगर वो अंधविश्वासी और दिमागी अपंग ना हो तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। बिल्कुल तो जी, तो थैंक यू सो मच सरमत भाई, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। और और आप भी आपका भी अपना शुक्रिया, चैनल ओपन करिएगा। जी आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और मैं अपना चैनल शुरू करता हूँ और फिर आपको लिंक भेजूंगा, और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फिर यस, उसको सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको जो है ना वो प्रमोट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा नमस्ते, आप जुड़े। नमस्ते और जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। ओह, दैट वाज रियली ग्रेट। हमारे सीनियर है और कई साल से जो है वो इस्लाम को समझते हैं, अहमदी बने और उसके बाद फिर अहमदियत को भी छोड़ दिया और बिला के जो है वो इस्लाम से पूरी तरीके से और अहमदियत से पूरी तरीके से बाहर निकल गए। तो सरमत भाई जब अपना चैनल बनाएंगे तो हम आपको उनके चैनल का लिंक जरूर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई कहते हैं पिछली स्ट्रीम में पहले वो हगरा फिर वो सायरा का बालम, इन दोनों को सुन के एक बात तो क्लियर हो गई, इन जाहिलों को मूर्ख बना रहे हैं, रसूल से कोई मतलब नहीं है। सही फरमाया आपने प्यारे भाई। कुलदीप राज, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र जहांगीर कहते हैं अकल में दखल वाले मोमिन एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। सही फरमाया आपने भी। SD2225 कहते हैं इस्लाम अपनाने की एक सजा, सर से दिमाग जुदा, सर से दिमाग जुदा। वाह। होशियार साहब कहते हैं साहिल साहिल जी आप मुर्तद से कहीं बढ़कर है, आपकी सजा और एडम की सजा और यूट्यूब की सजा और सोशल मीडिया की सजा क्या है अकॉर्डिंग टू शरीयत। भाई वो सूरे मायदा की जो आयत नंबर 33 है वो वाली सजा जो है ना बैठती है हमारे लिए। जॉयदीप साहा कहते हैं कुरान अंदर अकल बाहर, क्या बात है। बिल्कुल सर, सही बात है। सतीश यादव, साहिल भाई और अमित भाई, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ आपको भी। जॉन 336 कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट योगा एज अ नॉन हिंदू, बी हैप्पी। भाई देखो, योगा की हमने तारीफें तो सुनी है और इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग ये सारी चीजें जो है इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, योर बॉडी पोस्चर। मैंने कभी योगा किया नहीं हुआ है तो पर्सनल उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं दैट आई कैन नॉट वो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, हमने जितने उसके बारे में सुना है और जो दिखता भी है तो इट्स गुड फॉर योर बॉडी। बी अमित कहते हैं हैप्पी रथ यात्रा माय फेलो पेट्रियोटिक काइंड लविंग इंडियंस इंक्लूडिंग माय ब्रदर्स साहिल, एडम, अमित एंड कंपनी एंड ऑल द डेडिकेटेड एक्स मुस्लिम सपोर्टर इकोसिस्टम। थैंक यू सर, हैप्पी रथ यात्रा आपको भी। सचिन सैनी कहते हैं साहिल भाई मैं मथुरा से हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं भाई। सर अच्छा हाँ चलो, अब ये जब बात निकल ही गई है
तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे अभी जितने लोग सुन रहे हैं और इसको और थोड़े व्यूअर्स जब बढ़ेंगे, मैं फिर से कहूंगा, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी एक्स मुस्लिम भाई जो है मुझे सुनते हैं, ठीक है, और वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और अभी मुझे जो सुन रहे हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में जितने एक्स मुस्लिम हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, ठीक है, जितने भी है 25 30 40 50 100, जो भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, ठीक है, आप बराए मेहरबानी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहा हूं मैं, और कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है। तो उसके लिए मुझे तो सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे मुंबई और आसपास के, यानी मुंबई और महाराष्ट्र में जो आसपास के जितने, वो फेक एक्स मुस्लिम का टेंशन मत ले, हम वो उसकी प्रॉपरली जो है ना जांच पड़ताल कर लेंगे। तो कोई मुसलमान अगर बन के आएगा तो बहुत बुरा पछताएगा वो, क्योंकि ऐसी उसको सजा मिलेगी कि वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो बहुत सोच समझ के जो है, अगर मोमिन धोखेधड़ी करके आएगा तो बहुत पछताएगा, इतना याद रखना। तो जो वाकई में एक्स मुस्लिम है मुंबई और आसपास के, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। आप लोगों की आइडेंटिटी जो है ना वो बिल्कुल सेफ रहेगी, डोंट वरी ऑन दैट। आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, तो हम कुछ बड़ा प्लान करने का सोच रहे हैं। तो उसके लिए मुझे पहले है ना मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास अपने कितने एक्स मुस्लिम है वो तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो जितने एक्स मुस्लिम मुझे सुन रहे हैं जो मुंबई और आसपास के हैं, बराए मेहरबानी व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो इस पे चल रहा है, बैनर पे, आप लोग मुझे जरूर कांटेक्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, अब्दुल करीम साहब मैं आपको भी लेता हूँ, थोड़ा रुकिएगा। सैयद हुसैन साहब को पहले ले लेते हैं क्योंकि कोई मोमिन से बात करना जो है वो सबसे पहले जरूरी है। जी सैयद हुसैन, सैयद हुसैन साहब, और वो अब्दुल जमाल भाई प्लांटेड करके जो बोल रहा था, वो कहाँ चले गया अब्दुल जमाल? निकल गया अब्दुल जमाल सुन रहे हो तो हाँ ज्वाइन भाई, करो वापस। हाँ बच्चे बैठ के बातें करते हैं बड़ी बड़ी हाँ टाइम भाई, आके भाग सैयद जाते हैं। हुसैन, सैयद हुसैन, अरे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, बैन हो जाओगे यार, नॉन मोमिन स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाओगे। आप डोनाल्ड ट्रम्प भी है तो आपको नॉन मोमिन स्ट्रीम में ही एंट्री मिलेगी। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, स्टूडियो छोड़ दो वरना आपका जो है ना गेम बारी हो जाएगा, ब्लॉक हो जाओगे। हाँ सैयद हुसैन, कुछ बोलोगे? सैयद हुसैन वाह, ओके, सैयद साहब नहीं कह रहे हैं, इनको निकालते हैं। सैयद साहब फिर से जुड़ जाइएगा। देखिए अगर माइक वाइक लगा है तो उसको निकाल दो, हो सकता है आपके माइक में प्रॉब्लम हो, हेडफोन में हेडफोन लगाया हो तो निकाल दो। आपके लिए एक को थोड़ी बच्ची को जो आधी बच्ची थी वो पापा ने ले ली। अमित आपके बैकग्राउंड से नॉइस वॉइस आ रही है, जरा म्यूट कर लो। ओके, राज सीकर भाई की एंट्री हो चुकी है और 10 मेंबरशिप इन्होंने गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच। जे टेम्पलेटन कहते हैं मेक श्योर साहिल भाई सेक्स मुस्लिम्स विल कम। हाँ आने दो सेक्स मुस्लिम्स को अभी। जेम्स हुदहुद 007 कहते हैं हुदहुद का स्टीम के लश्कर को सलाम, क्या बात है, थैंक यू सर हुदहुद भाई। अथर्ववेद कहते हैं रसूल डेथ इज मिस्टीरियस विद पॉइजन, इट्स लुक लाइक क्रूशियल प्लानिंग बाय समवन, व्हाई लॉर्ड डिड नॉट सेंड आयत जिब्राइल बिफोर पॉइजन हैज गिवन। ये तो मोमिन हजरात को आपको सवाल करना चाहिए कि अल्लाह ने क्यों नहीं बताया। एनबीसी वर्ल्ड कहते हैं रोशनी ने दिल जीत लिया, व्हाट यू से। हाँ बहुत अच्छा, माहौल जो है ना वो एकदम जबरदस्त हो गया था जब रोशनी आई थी, नो डाउट अबाउट दैट। सतीश यादव कहते हैं साहिल भाई एडम सर आज की स्ट्रीम में आएंगे? आएंगे एडम साहब आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, टेंशन ना ले।
ची ग्योवारा 3210 कहते हैं मुस्लिम कैन लीव इस्लाम एंड रीजॉइन विद इन 3 days. A Muslim can leave Islam and rejoin within 3 days. Can next day he leave again and rejoin within 3 days? How many times he can repeat? भाई अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि वो वाकई में इस्लाम छोड़ रहा है और चूंकि इस्लामी निजाम नहीं है, ठीक है, अगर इस्लामी निजाम होता तो उसको कत्ल कर दिया जाता, ठीक है, और उसमें अलग अलग जो फिक है उसमें जो उसको मौका दिया जाएगा, वापस आने का एक चांस दिया जाएगा कि भाई आप समझ लो, तो वो उसमें डिफरेंसेस है, वरना मुर्तद की सजा तो मौत ही है, ठीक है। तो चूंकि इस्लामिक जो है वो निजाम नहीं है और कोई ऐसा छोड़ दे रहा है और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, छोड़ दे रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो जब वो मर रहा है यानी उसकी लास्ट जिंदगी का आखिरी उसका वो है, मरने से पहले अगर वो मुसलमान है तो इस्लाम के हिसाब से वो जन्नत में जाएगा। मरने के टाइम अगर वो एक्स मुस्लिम हो चुका है तो इस्लाम के हिसाब से वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। यार नॉन मोमिन लोग मत ज्वाइन करो ना यार, उपेंद्र राय भाई और शिवांग रनावत साहब, छोड़ दो यार स्ट्रीम, क्यों कर रहे हो? जलगरा सुप्रीमेसी कहते हैं रिपोर्टेड बाय विजय लक्ष्मी ऑन द अथॉरिटी ऑफ पवित्र गौड़ा। अमित तुम्हारे बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है, म्यूट कर लो। रिपोर्टेड बाय विजय लक्ष्मी ऑन द अथॉरिटी ऑफ पवित्र गौड़ा, बॉस loves eating 1 idli, half a vada, 1 dosa, 1 testicle and 1 cigarette daily. डिजिटल सोल्यूशन साहिल ब्रदर, इस्लाम और मौलानाओं की अकल से क्या दुश्मनी है? ये अकल के पीछे लत लेकर क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप अकल का इस्तेमाल करोगे तो यू कैन नॉट बी ए मुस्लिम, सो इट हैज टू बी आइदर यू यूज योर कॉमन सेंस, आप अपने अकल के इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप मुसलमान हो, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इस्लाम अंदर अकल बाहर, तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। बिल्कुल। जे टेम्पलेटन कहते हैं आई मीन फॉर व्हाट यू आर प्लानिंग बिग। भाई आएगा, टाइम के साथ साथ बताएंगे ना, अभी सारी चीजें पहले ही बता दूंगा तो क्या मतलब है। तो पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, ब्रिक बाय ब्रिक। जे टेम्पलेटन भाई द लेजेंड कहते हैं सर्च यशवेद प्रकाश, ये क्या है, एंड इनवाइट हिम। ठीक है, देखेंगे भाई कौन है ये। ओके, ओवैस खान, अरे उबैदुल बोल, अनम्यूट करके नाम चेंज करके आया उबैदुल। हेलो। हाँ उबैदुल नहीं है, दूसरा है। अच्छा दूसरा है, मेरे को लगा हाँ, उबैदुल है। हाँ भाई नहीं, ओवैस। उसैद खान है ये। हाँ भाई ओवैस। हाँ बोलो, मोमिन है? आवाज आ रही है भाई? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मोमिन है भाई? जी मोमिन। मोमिन है। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। सबका सवाल यही रहता है यार आपके पीछे टीवी चल रही है, उसको बंद कर दो जरा। अभी आ रही है? नहीं, आपकी आवाज तो आ ही रही थी, साथ में पीछे टीवी की भी आवाज आ रही थी। ठीक है, मैंने बंद कर दिया उसको। अच्छा, अभी भी कुछ आ रही है आवाज, पर ठीक है, आप अत्तहियात सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अरे वाह, क्या बात है। तो उसैद साहब, ये आपके मुफ्ती साहब से मैंने डिस्कशन की थी, मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब। आप कौन से फिरके से है? पहला तो मैं मुसलमान हूँ। नहीं अरे यार, वो तो मेरे को ही मालूम है किस फिरके से है। बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है? सुन्नी हूँ। सुन्नी बरेलवी है ना?
बरेलवी अच्छा तो ये भाई क्या होता है? व्हाट बरेलवी? दरगाह जाने वाले सुन्नी हो या दरगाह नहीं जाने वाले सुन्नी हो? दरगाह जाने वाला सुन्नी बरेलवी कहाँ से साबित है, और दरगाह नहीं जाने वाला सुन्नी है ये कहाँ से? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दरगाह जाने वाले सुन्नी हो या दरगाह नहीं जाने वाले सुन्नी हो? मैं दरगाह जाने वाला सुन्नी हूँ। हाँ तो सीधा सवाल का सीधा जवाब दो ना मेरे भाई। यहाँ वहां वहां यहाँ यहाँ वहां वहां यहाँ फिर जवाब देना ही है, तो सीधा सीधा जवाब दे देने का। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दरगाह जाने वाले ही सुन्नी हैं। तो आपके ही फिरके के एक आलिम दीन है, मुफ्ती हो भी, यानी मौलाना से ऊपर वाली डिग्री, मुफ्ती फरमान मिसबाही जी। साहब से मेरी 1 घंटा डिस्कशन हुई है। मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब कहते हैं कि भाई इस्लाम में अगर रहना है तो अकल को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, अकल का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा। वो वीडियो हम लगा देते हैं। अमित साहब वो जरा लिंक लेके आओ जरा। वीडियो चलाना है क्या? हाँ, वीडियो का जो लास्ट का पार्ट है ना, अच्छा वो 50 हाँ, अकल वाली बात जहाँ पे कही है मुफ्ती साहब ने। मैं एक मुद्दे की बात बोलूं? नहीं एक ये मिनट बहस ही खत्म हो जाएगी। भाई, इन्होंने भाई अकल का स्कीम ही इस्तेमाल उसी कहाँ पे है। करने नहीं बोला। अवैस भाई थोड़ा चुप हो जाए। तो कहते कि सबके सब आजाद है, किसी पर कुछ नहीं है, हर जगह ठीक है, जहाँ चाहो रह सकते हो, अपने घर को भी रह सकते हो। तो क्या आपकी हुकूमत वहाँ पे रह सकती, कोई आपको खतरा नहीं रहेगा? नहीं, मैं उसी का आपको ये जवाब दिया था कि अगर जंगे होती है कि नहीं होती है जी, 2 कंट्री के बीच में जंग होती है, उस चैनल भी है, आप उसके चैनल को देखना, उसको देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। थोड़ा पहले मुफ्ती साहब आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं? मैं देखिए ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ सही, परफेक्ट टाइम है। हमारा जो अकीदा है ठीक है, तो जो साहबा का है, जो हुजूर का है, बिल्कुल वो हमारा बस वही है। और दूसरी बात ये है, जो मैंने एथिस्ट के बारे में जो मुताला किया है, काफी गहराई में गया भी इसमें, है ना, उनके। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ ठीक है, मैंने काफी मुताला किया है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं इनके एतराज, जो बेजा एतराजात है, ठीक है, और जो शैतानी बातें हैं, ठीक है, मैंने ये कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को बयान कर दिया है, सब चीज वाज़ेह है, हर चीज आपके सामने है। दुनिया पैदा करने का मकसद जो है इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करे, उसकी बंदगी करे, ठीक है, और ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपके सामने हर चीज रख दिया है, ठीक है। नेक अमल करेंगे तो ये है जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करेंगे तो जहन्नम, ठीक है। और फिर मैंने उनके इतराज़ को सामने रखा, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं इन इतराज़ात के पीछे जाऊं और इनके जवाबात को ढूंढूं, ठीक है, और अगर मैं चला जाऊं, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे जहन में कुछ आ जाए, ठीक है। तब से मैंने जो है एथिस्ट के बारे में जो है मैंने मुताला करना भी बंद कर दिया, छोड़ दिया। बस मैं ये कहा कि हमें अपने ईमान सलामत रखना है, बाकी हमारे बड़े जवाब देते हैं। नहीं, अकल का ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर वो ईमान ही छीन जाएगा हमारा। सही बात है आपकी जी, तो इसलिए मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता। अल्लाह ने मैं करता हूँ। रोको जी, आपके मुफ्ती फरमान साहब कह रहे हैं मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, जैसा अल्लाह ने बताया सहाबा ने किया और मैं बस उसी को मानता हूँ, मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैंने अकल का इस्तेमाल बंद कर दिया। जी अवैस साहब जी, आपके मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब कह रहे हैं भाई पहले अवैस खान मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, इस पे क्या कहिएगा? मुफ्ती साहब अकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते? अब आपका सवाल होगा कि अल्लाह दिखता नहीं है, अकल में नहीं आता है, नहीं, तो अब हम कहाँ वहां पे अकल का इस्तेमाल करना बना है? नहीं, यहाँ पे अकल लगाने की चीज नहीं है। अवैस साहब उन्होंने कहा कि मैं अकल का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, जो कुरान में बताया, जो सहाबा ने किया, इस्लाम के मामले में, इस्लाम के मामले में मैं अकल का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, जैसा बताया वैसा मैं मानता हूँ। साफ साफ कह रहे यार जी, क्या कहिएगा मुफ्ती साहब के बारे में? मुफ्ती साहब ने कहा इस्लाम के मामले में मैं कुरान में अकल नहीं लगाता हूँ। हाँ, जैसा बताया गया है
मैं मानता हूँ। कुरान अकल लगाने के लिए कहता है, लेकिन हमें भाई मैं जिंदगी जो हम मुफ्ती जी रहे साहब हैं ने जो हमें सही और अवैध गलत साहब, में अवैध साहब, अरे यार ये किसके यार, तुम्हारे पीछे क्या बच्चे कितने बच्चे पैदा करके रखे हो, कहाँ पे हो? पीछे बहुत बैकग्राउंड मैं वॉइस जहाँ आ पे रहा है हूँ, उमेश भाई। हाँ आ रहा होगा, मेरे बच्चे नहीं है पहली बात। मैं थोड़ा साइड श्रीलंका, कभी में आ जाओ ना। मालदीव, कभी बाहर देश नहीं भागता रहता। अच्छा तो थोड़ा साइड में आ जाए ना उमेश भाई। जी मैं साइड ही में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज है, सिटी है ना, मैं उसमें काफी आवाज बच्चों की रहती आवाज है। आ रही भाई। हाँ अच्छा खैर, लेकिन अब आपके मसलक के ये जो है मुफ्ती साहब है, ये कह रहे हैं कि भाई अकल का इस्तेमाल करोगे तो इस्लाम से हाथ धो बैठोगे। मैं अकल का इस्तेमाल ही जी नहीं करता, तो क्या कहिएगा? मेरे को आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो आपने आज की स्ट्रीम नहीं रखी मेरे थी, हिसाब कुरान से में नहीं, मैं अकल जो का मुफ्ती नहीं, मुफ्ती एक साहब की सेकंड, बात कर रहा मुफ्ती हूँ, साहब उस का पे मैंने क्या पॉइंट समझ लिया, मैं मुफ्ती रिएक्शन, साहब का मुद्दा उस समझ पे लिया, आपको थोड़ा आपको समझ लूं, थोड़ा आपको समझ लूं। मेरे से आपके तो आप हिसाब से बात कहाँ करेंगे कहाँ अकल बिल्कुल। का इस्तेमाल होना चाहिए? ओवैस भाई मेरे से तो आप बात करेंगे ही, और मैं करूंगा आपसे, कोई मुश्किल नहीं। इन मुफ्ती साहब जो कह गए कि भाई मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, जैसा कुरान में बताया है, जैसा साहबा ने उसको समझा और किया, मैं वैसे करता हूँ, क्या कहिएगा इस पे? क्या मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब के बारे इस्लाम में है? क्या कहिए? अरे मैं कहा कि वो मैं इस्लाम इस्लाम की बात है। करना आया हूं ना आपसे। मैं भाई कुरान में रिएक्शन, देखिए, आपने टाइटल देखा? हाँ मैंने देखा ना, रिएक्शन भी है ना, उस पे लिखा हुआ है ना, रिएक्शन ऑन डिस्कशन। जी। तो पहले तो ये बताया मुफ्ती साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, फिर तो मैं आपसे बात करूंगा ये अकल के ऊपर, कोई मुश्किल नहीं। मुत्तफ़क़ अलैह ख्याल है कि कुरान अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जिस दीन को मुकम्मल कर दिया हो अल्लाह ने, उस दिन में अकल लगती ही नहीं है। अब जो नहीं तो मानता है उसके लिए तो अकल लगेगी। तो आप भी यही मानते हैं ना कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है? नहीं, इस्लाम में अकल के दखल की बात नहीं है। कुरान में, अल्लाह की ज़ात में, अहादीस करीमा में, हमारे नबी की जिंदगी में अकल लगाएंगे, वो उसकी जगह नहीं। हाँ तो वही है ना कि इस्लाम में कुरान तो आपने मैंने क्या, कुरान, अच्छा ठीक है, कुरान में एक और मिनट, हम हदीस लोग में रेफरेंस से बात आपने करते कहा हैं, ना। दलील से बात करते हैं, भाई दलील से बात करेंगे, करते हैं। पहले आप आपका खोलिए मुद्दा तो समझ में आए। सूरह आल देखो इमरान की आपने 190 खोलिए। ओवैस भाई पहले शांत हो जाए, आराम से ठंडे हो जाए। पहले तो मसला हमको ये समझना है, आप भी वही अग्री कर रहे हैं जो मुफ्ती फरमान मिसबाही ने अग्री किया है, आप उसको अलग अंदाज से बयान कर रहे हैं। अभी आपने वही कहा, कुरान में अल्लाह की जात में, सहाबी फलाना में, ढिमकाना में अकल का इस्तेमाल नहीं करना, आप भी वही कह रहे हैं। इसी वजह से तो आप उनका रद्द नहीं कर रहे। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं, अल्लाह की जात में कोई अकल नहीं लगती, उसकी सिफत बयान है। अब सिफत उसके रहमान है, आप रहमान पे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी खूबियों पे बहस कर सकते हैं। अब आपका जहन जाएगा कि मैं खामियों पे अकल लगाऊं, तो वहां अकल को कैद की गई। तो मतलब जहां पे इंसान की जहानत की एक हद रखी गई है, और उसी को जहां पे कहते हैं अकल खुदा में है लगाने वहीं की। पे अवैस भाई, जहां पे खुदा है वहीं